Now we are going to discuss about a very important article, and this is the displacement relation for a progressive wave. This is the topic for our discussion now. तो इस डिस्कशन के ऊपर आगे प्रोसीड करने से पहले हम आपके साथ एक बात करते हैं कि हमें पता होना चाहिए कि प्रोग्रेसिव वेव अक्सर क्या होती है। तो वेव के बारे में तो आप जानते हैं, तो प्रोग्रेसिव एक वर्ड जो है इसके साथ जुड़ चुका है, तो हम देखेंगे कि जो प्रोग्रेसिव वेव किस तरीके की होती है। तो जैसे आपको नाम पता हो, ये डिक्शनरी मीनिंग के साथ यदि हम चलें तो एक वेव जो प्रोग्रेस करती है, जो आगे मूव करती है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी मीडियम में जाती है, तो उसको हम प्रोग्रेसिव वेव बोल देते हैं। हम डेफिनेशन के ऊपर चलते हैं। ए वेव दैट ट्रैवल्स फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ द मीडियम टू अनदर इज़ कॉल्ड ए प्रोग्रेसिव वेव। एक वेव जो मीडियम के एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक चली जाती है उसको हम प्रोग्रेसिव वेव बोलते हैं। हमने अभी तक पढ़ा है कि जो एक ट्रांसवर्स वेव होती है और एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव होती है। तो हम थोड़ा सा यदि रिकॉल करने की कोशिश करें तो ट्रांसवर्स वेव ऐसी होती है जैसे फॉर एग्जांपल यदि ये एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो इसके जो पार्टिकल होंगे वो बाई डायरेक्शन में ऑसिलेट करेंगे अराउंड द मेन पोजीशन। तो ऐसी वेव को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। और जब पार्टिकल जो हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी वेव जो है वो एक्स एक्सिस की ओर मूव कर रही है और उसके जो पार्टिकल हैं वो भी एक्स एक्सिस के अलोंग ही सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव मोशन। हम अपने एग्जिस्टिंग नॉलेज से चर्चा शुरू करते हैं। हमें जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है वो कुछ इस तरीके का है कि हमने एक सिंपल हार्मोनिक वेव के बारे में पढ़ा हुआ है और उसमें जो डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन है वो हमें पता है। तो हम वहाँ से शुरू करते हैं कि सपोज करते हैं एक सिंपल हार्मोनिक वेव दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन। एक सिंपल हार्मोनिक वेव है जो ओरिजिन से शुरू करती है यहाँ से, ओके, एंड इट इज़ ट्रैवलिंग इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है और बी उसकी कोई वेलोसिटी है, ओके। हम मानते हैं कि लेट टी विद द टाइम मेजर्ड फ्रॉम द इंस्टेंट। अब टाइम हम वहाँ से मापना शुरू करते हैं जब पार्टिकल जो है, द वेव जो है वो ओरिजिन पर है। वेव ओरिजिन में होने का मतलब क्या है कि जो मीडियम के पार्टिकल हैं वो यहाँ से ऑसिलेशन इसके हम कंसिडर करना शुरू कर देते हैं, राइट। सो टेकिंग द इनिशियल फेज ऑफ द पार्टिकल टू बी जीरो। इनिशियल फेज जो है पार्टिकल का जीरो। अब आपको फेज को समझना है। फेज बेसिकली क्या चीज़ होती है? सो फेज डिटरमिन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव एट एनी पोजिशन एट एनी टाइम। देखिए ये है डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट की इंफॉर्मेशन है। और जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो जाता है तो वो एम्पलीट्यूड हो जाता है। तो फिर फेज़ क्या है? फेज़ डिटरमिन, फेज़ ये बताता है, डिस्प्लेसमेंट की जानकारी देता है कि इस वेव में किसी भी पॉइंट के ऊपर यदि आप डिस्प्लेसमेंट को स्टडी करना चाहते हैं किसी भी पोजीशन के ऊपर, फॉर एग्जांपल आप यहाँ डिस्प्लेसमेंट को स्टडी करना चाहते हैं, तो देखिए ये रहा डिस्प्लेसमेंट अलोंग नेगेटिव एक्सिस, तो ये रही इसकी पोजीशन और ये रहा इसका टाइम की इन्फॉर्मेशन। पोजीशन और टाइम की इन्फॉर्मेशन के साथ यदि आप डिस्प्लेसमेंट को समझना चाहते हैं तो आपको एक टर्म की ज़रूरत पड़ती है, उसको हम बोलते हैं फेज़। में एक बार फिर से आपके साथ दोबारा से शेयर करना चाहता हूँ कि फेज़ क्या करता है। फेज़ डिटर्मिन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव। फेज़ वेव के डिस्प्लेसमेंट को डिटर्मिन करता है किसी भी पोजीशन के ऊपर और किसी भी टाइम के ऊपर। देखा ना, वेव है ऐसे करके जा रही है, तो इसके किसी भी पॉइंट के ऊपर यदि आप डिस्प्लेसमेंट को डिटर्मिन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जिस पैरामीटर की ज़रूरत पड़ेगी उसी को फेज़ बोलते हैं। अब हम अपनी चर्चा शुरू करते हैं, जो हमारा बेसिक टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। हम अपने एग्जिस्टिंग नॉलेज से शुरू करते हैं। हम जानते हैं कि यदि एक सिंपल हार्मोनिक वेव का जो एक्सप्रेशन होता है दैट इज़ बाय द फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी, इट इज़ इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी, ओके। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसको हमने समझना है कि जो ए है दिस इज द एम्पलीट्यूड, ओमेगा इज द फ्रीक्वेंसी एंड टी इज एन इंस्टेंटेनियस टाइम यू आर टॉकिंग अबाउट, राइट। सो जैसे वेव मूव करती है तो आपको पता है कि जो साइन का जो वैल्यू होता है ना वो होता है -1 to +1। इसका मतलब इसका जो एम्पलीट्यूड का मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा वो -a to +a हो जाएगा, ओके। हम बात करते हैं कि किसी स्टेज के ऊपर हम यहाँ कोई एक पॉइंट कंसिडर करते हैं, जैसे पी पॉइंट कोई कंसिडर कर दिया एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से किसी एक्स डिस्टेंस के ऊपर जो है हम किसी एक पार्टिकल को, जो पार्टिकल ऑफ द मीडियम दैट इज ऑसिलेटिंग बैक एंड फोर्थ अराउंड इट्स मीन पोजीशन, तो ये पार्टिकल जो है वो ऑसिलेट कर रहा है, इसकी हेल्प से जो है वेव आगे ट्रेवल कर रही है, ओके। सो यदि ये पार्टिकल जो ओरिजिन से कोई एक्स यूनिट दूर है
और जो वेव है वो उसकी वेलोसिटी v है। तो इसको यहाँ तक आने में, जैसे शुरू हमने यहाँ से किया था, तो ये वेव पहले ये पार्टिकल ऊपर जाएगा, फिर ये 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 जाएगा। इसी तरीके से जब ये ऑसिलेट करेंगे तो वेव आगे ट्रेवल करेगी। तो यहाँ तक पहुँचने में जो वेव को कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, तो इतना टाइम लगेगा। दिस टाइम इज t इज इक्वल टू एक्स बाई बी। ओके, हम क्या करते हैं कि इतने टाइम पहले हम एक इमेजिन करते हैं कि इतना टाइम पहले x अपॉन बी टाइम पहले ये जो, जैसे अभी ये वाला पार्टिकल जो ऑसिलेट कर रहा है, तो t माइनस एक्स अपॉन बी टाइम पहले इस t जो टाइम है यहाँ पहुँचने का, इसमें से यदि आप x अपॉन बी टाइम घटा दें तो पार्टिकल जो है वो ओरिजिन पर होगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं, हम इस इक्वेशन को कैसे ले सकते हैं, बाई द फंक्शन ऑफ x एंड t इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा, और t में से आप x अपॉन b घटा सकते हैं। यदि आप इसमें से t माइनस एक्स अपॉन बी घटा देते हैं, बट इज दिस इज द पोजिशन ऑफ द वेव एट द ओरिजिन। सो ये आगे आपके पास इक्वेशन नंबर 2। नाउ दिस इज बाय द फंक्शन ऑफ x एंड t, आप इसको अंदर ले जाइए, दिस इज a साइन ऑफ ओमेगा को आप अंदर ले जाएंगे, दिस इज ओमेगा t minus omega by b into x. This is equation number 3. So here omega by b is equal to k, and that is it is equal to wave number. This is angular wave number. Okay, so I can write equation number 3 now as this is by the function of x and t is equal to a sine of omega t minus kx. So this is the equation for a progressive wave. इस तरीके से आप इस इक्वेशन को लिख सकते हैं। इक्वेशन नंबर हम इसको 4 लिख देते हैं, पर इसको कुछ अलग फॉर्म्स में भी लिखा जा सकता है। अनदर फॉर्म ऑफ द प्रोग्रेसिव वेव इक्वेशन, अनदर फॉर्म ऑफ इक्वेशन, अनदर फॉर्म ऑफ इक्वेशन इज, हम इसमें से k कॉमन ले लेते हैं, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा कि बाय द फंक्शन ऑफ x एंड t इज इक्वल टू a साइन ऑफ k कैन बी टेकन आउटसाइड, जिसको आप कॉमन लेते हैं उससे अंदर वाली चीज़ों को आप डिवाइड कर देते हैं, तो आप ओमेगा बाई k इंटू टी लिख सकते हैं, और माइनस k को k से डिवाइड कर दे तो यहाँ आप x रह जाएगा। सो ज़रा देखें जरा, ओमेगा बाई k को आप क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हम ओमेगा को भी जानते हैं, k को भी जानते हैं। ओमेगा की जगह आप लिख सकते हैं 2 पाई बाई टी, और k की जगह आप लिख सकते हैं 2 पाई बाई लैम्डा। सो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो लैम्डा वेवलेंथ के जो यूनिट है मीटर होते हैं और टाइम के सेकंड होते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा वेलोसिटी। सो दिस इज बाय द फंक्शन ऑफ x एंड t इज इक्वल टू a साइन ऑफ k की जगह हम लिख सकते हैं 2 पाई बाई लैम्डा, एंड दिस इज vt minus x, right? So this is another way to write this equation for the progressive wave. So you cannot write like this, so you have to go like this to put it in a box, right? So this is equation number 5. So in this case the wave is traveling in the positive x direction. Wave is traveling in positive x direction. Okay, so for negative x direction, नेगेटिव x डायरेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, इसको इस इक्वेशन को कैसे ले सकते हैं, दिस इज बाय द फंक्शन ऑफ x एंड t इज इक्वल टू a साइन ऑफ 2 पाई बाय लैम्डा, this is vt plus x. So this is the part of your exercise. How it could be done, you can do it at your own, and you can enrich your confidence while doing it. Okay, so this is equation number 6. This equation number 6 represents the wave traveling in the negative x direction. This is all about this relation. Thank you.